अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ब्रो अगेन। तो यार देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ़िज़िक्स मैथमेटिक्स के पास्ट पेपर्स। जैसे हमने सीरीज़ में बात की थी 20 डे स्टडी प्लान में, मैथमेटिक्स के पास्ट पेपर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस रेडी हैं, वो बहुत जल्दी तुम्हें चैनल पे मिल जाएंगे। इसके अलावा मैथमेटिक्स के सेक्शन सी को तुम्हें किस तरह से सॉल्व करना है और उस पर तुम किस तरह से पूरे मार्क्स ले सके, उस पर हमने पूरी वर्किंग कर ली है। तो सेक्शन सी पे एक डिटेल्ड प्लेलिस्ट जिस पे 3 से 4 वीडियोस होंगी, वो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि अगर तुम वो वीडियो देख लेते हो ना, वो तुम 3 से 4 वीडियोस देख लेते हो अगर, तो आई कैन गारंटी कि तुम ईजी अपने सेक्शन सी में फुल मार्क्स ले सकते हो। तो मैथ के बाद जो हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो है फ़िज़िक्स। तो फ़िज़िक्स के लिए इस तरह से थोड़ा चलेंगे कि स्टार्टिंग फ्रॉम द पास्ट पेपर्स, मैं पास्ट पेपर्स में से सबसे पहले तुम लोगों को न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, राइट। उसके बाद न्यूमेरिकल्स के बाद जो हमारे स्टार्ट होगा, हम इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन होती है वो करेंगे। और उसके बाद मैं एक वीडियो ऐड करूँगा चैनल पे, जिस पे मैं डालूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो मुझे लगता है कि तुम्हें उनकी तैयारी करनी चाहिए। तो इसी तरह हमारी फ़िज़िक्स की भी लॉन्ग, शॉर्ट और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस मिला के अराउंड 8 से 10 वीडियोस होंगी। वो तुम 8 से 10 वीडियोस देख लोगे तो तुम फिज़िक्स में भी अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो, और कम से कम टाइम में। मतलब ये वीडियोस और ये सारी प्लेलिस्ट मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ कि अगर तुम्हारी ज़ीरो तैयारी है ना इस वक्त, और तुम ये वीडियोस देखना शुरू करते हो, तो तुम पेपर में आराम से 80 to 85% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ 2025। सही है, 2025 के जो पेपर्स में जो न्यूमेरिकल आए थे, अब हम वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यार पहला क्वेश्चन जो तुम्हारे पास है ना, यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 331 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट टेम्परेचर ऑफ 54 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी को समझ नहीं आया तो देखो, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो साउंड की स्पीड है ना हवा के अंदर, वो है 331 मीटर पर सेकेंड। अब हमें बताना है कि अगर एयर का टेम्परेचर 54 डिग्री सेल्सियस हो तो क्या स्पीड होगी। तो देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले अपना डेटा बनाओ, सही है, और हर चीज़ का यूनिट लाजमी मेंशन करो, और स्पेशली जो तुम आंसर लिख रहे हो उसके साथ उसका ऐसा यूनिट मौजूद होना लाजमी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बनाते हैं हम डेटा। तो स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, यार इसको हम डिनोट कर लेते हैं v 0 डिग्री सेल्सियस। सही है, क्या है 331 मीटर पर सेकेंड। किस टेम्परेचर पे हमें निकालनी है, वो टेम्परेचर हमें क्या दिया हुआ है, 54 डिग्री सेल्सियस। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, तुम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, अगर तुम्हारे पास टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो मैं उसको केल्विन पे कन्वर्ट करना ज़रूरी है, ताकि तुम्हारा न्यूमेरिकल का आंसर सही है। सही है, तो देखो केल्विन पे कन्वर्ट के लिए तुम कुछ भी नहीं करना, जो भी तुम्हें सेल्सियस पे वैल्यू दी हुई है उस पर सिर्फ तुम्हें 273 ऐड करना है। सही है, अब टेम्परेचर इन केल्विन के लिए मैं क्या करूँगा, (54 + 273), ये हमारे पास बनता है 327 केल्विन। अब सिंपल सा फॉर्मूला है, सही है, जो हमें वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी एट द गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू वेलोसिटी एट 0 सेल्सियस इनटू स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 273, जो भी हमारी एक रूम टेम्परेचर केल्विन की वैल्यू है। सही है, वैल्यूज पुट करो और सिंपल आंसर निकाल लो। सही है, वेलोसिटी एट गिवन टेम्परेचर, हमें 0 डिग्री सेल्सियस पे कितनी वेलोसिटी दी हुई है, 331 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर जो तुमने कैलकुलेट किया है 327
सही है। तो इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा 362.26 मीटर पर सेकेंड। थ्री 62.26। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने बताया, मीटर पर सेकेंड। सही है। तुम ये इस तरह लिख सकते हो m/s, या जो एक और है, और ये इसके साथ -1 डाल दो, जैसे तुम्हें समझ आए। चलो ओके, अब जो सेकंड है हमारा क्वेश्चन, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट विद द वेवलेंथ ऑफ 193 नैनोमीटर कॉमनली यूज्ड इन लेज़र आई सर्जरी प्रोसीजर। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम वेवलेंथ। सही। अब वेवलेंथ की जो तुम्हें लेंथ दी हुई है ना, वो दी हुई है तुम्हें किस पे, नैनोमीटर में। अब देखो, कोई भी न्यूमेरिकल तुम्हें सॉल्व करना है, कोई भी प्रीफिक्स हो सकता है, नैनोमीटर, पिकोमीटर या किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। तो तुम्हें हर वैल्यू को किस पे लाना होता है, मीटर में, राइट। तो उसके लिए अगर तुम चाहो तो मैं फिर डिटेल में वीडियो बना दूंगा प्रीफिक्सेस पे बाद में, कि प्रीफिक्सेस को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। बट अभी हम अपने प्रोसेस को स्पीड अप रखते हैं। तो भाई देखो, वेवलेंथ डिनोट होती है लैम्डा से। सही है। तो 193 नैनोमीटर, नैनो होता है 10 की पावर -9। तो ये सिंपल है तुम्हारा 193 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। या तुम इसको 2 पॉइंट और शिफ्ट कर लो, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 1.93 इंटू 10 की पावर -7 मीटर्स। ओके, अब हमें क्या मालूम करना है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ एफ, पता नहीं है, और वेलोसिटी। अब देखो, वेलोसिटी हमें यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, लाइट की। अब लाइट की वेलोसिटी तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो, कुछ चीज़ें ना तुम्हें पता होनी चाहिए, लाइक अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस। सही है। अर्थ और मून का डिस्टेंस कितना है, ये सारी चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए। काफ़ी सारी न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यूज़ नहीं दी जाती हैं। सो स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब सिंपल फार्मूला है हमारे पास एक, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी तुम्हें निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी इसी साइड रहेगी, और तो तुम्हारी फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर लैम्डा। अब सिंपल काम है, वैल्यूज़ पुट करो, आंसर निकालो। वेलोसिटी तुम्हारी आ गई 3 इंटू 10 की पावर 8, और लैम्डा वेवलेंथ तुम्हारी आ गई 1.93 इंटू 10 की पावर -7। सही है। इसको तुम कैलकुलेट करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, दैट इज़, आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई 1.554 इंटू 10⁻⁵। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यूनिट। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या है, हर्ट्स। हर्ट्स किससे डिनोट करते हैं, एच और जी। यूनिट लगाना लाजमी है। अगर तुम अपने हर सवाल के आंसर में यूनिट लगाओगे तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो तुम्हारे यहाँ पे मार्क्स की डिडक्शन हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, चलो कंटिन्यूइंग 2025 का पास्ट पेपर। तो हम अब अपने नेक्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। सो नाउ वी हैव अनदर न्यूमेरिकल। ये वाला न्यूमेरिकल है तुम्हारा लेंसेस वाले चैप्टर से। सही है। अ कॉन्केव लेंस हुज फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। सही है। एफ तुम्हारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। सही है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, पी, कितनी दूरी पे रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इमेज, हमें इमेज की पोजीशन मालूम करनी है। इमेज की पोजीशन किससे डिनोट करते हो तुम, क्यू से। सही है। तो अब सिंपल आप अपनी मिरर इक्वेशन यूज़ करोगे।
1/f इक्वल्स टू 1/q प्लस 1/p। तो हमें क्या चाहिए, इमेज। तो इसको तुम कर दो 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। जल्दी जल्दी इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। सिंपल ये फॉर्मूले में तुम्हें पुट करके वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 1/q इज इक्वल टू 1/6। अब जब भी हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे दोनों चीज़ों को, तो ये हो जाएगा तुम्हारा q इज इक्वल टू 6 और इसके साथ माइनस का साइन है, ठीक है। q इज इक्वल टू -6 मतलब तुम्हारी इमेज है -6 पे। अब -6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, सही है। -6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इमेज बन रही है और माइनस का साइन ये बताते हैं कि तुम्हारी इमेज इन्वर्टेड है, मतलब ऐसे तुम्हारी इमेज बन रही है। तो याद रखना कि इस तरह के न्यूमेरिकल से ना एंड में तुम एक स्टेटमेंट लगा दो, लाइक जैसे तुम्हारा -6 आना तो तुम बोलो द पोजिशन ऑफ द इमेज विल बी एट 6 सेंटीमीटर ऑफ डिस्टेंस एंड द इमेज विल बी इन्वर्टेड, सही है, जब माइनस का साइन हो। ओके, तो सेकंड न्यूमेरिकल जो हमारे पास है ना, ये काफ़ी छोटा सा न्यूमेरिकल है, सिंपल सा। हमें पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, दैट इज़ वोल्टेज, सही है। उसके लिए तुम्हें क्या दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है, वर्क डन। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 150 जूल ऑफ वर्क डन ऑन अ 75 कूलम चार्ज, सही है। अब वर्क डन तुम्हें कितना दिया हुआ है, 150 जूल्स, और चार्ज तुम्हें कितना दिया हुआ है, 75। मालूम तुम्हें क्या करना है, v, ठीक है। अब v का सिंपल फॉर्मूला है v इज इक्वल टू W/Q। Q तुम्हारा चार्ज का यूनिट है, नॉट यूनिट एक्चुअली, तुम Q से चार्ज को डिनोट करते हो। सो W पे तुम 150 और Q की जगह 75। सारे न्यूमेरिकल्स इतने इजी हैं, बस तुम्हें फार्मूलाज याद आने चाहिए। देखो इसका सबसे अच्छा तरीका है, अपने ना सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एक पेपर पे लिख लो, फार्मूला शीट बनाओ, इवन मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इन 3 सब्जेक्ट्स की ना तुम अपनी एक अलग अलग फार्मूला शीट बना लो। और उस फार्मूला शीट को जब तुम अपने पास रखोगे ना और न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, उस फार्मूला शीट को बार बार दोहराओगे, तो तुम्हारे वो सारे न्यूमेरिकल जहन में बैठ जाएंगे। बिकॉज देखो इसमें किसी भी न्यूमेरिकल में तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना, तुम्हारा आंसर आ रहा है। तो ये तुमने वैल्यूज पुट की और v इज इक्वल टू 2 वोल्ट्स। यूनिट ज़रूरी है, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट्स, VOLTS, सही है। v वोल्ट्स पूरा लिख दो या v इज इक्वल टू 2v लिख दो, इट्स अप टू यू, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ओके, सो कंटिन्यूइंग 2025, हमारे अगले 2 क्वेश्चंस हैं और लास्ट 2 क्वेश्चंस फॉर 2025। द फर्स्ट वन, if a current of 0.25 amperes passes through a bulb for 20 minutes, how much electric charge will pass through the circuit during this time? ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या दिया हुआ है, करंट I से डिनोट करते हो तुम 0.25 एम्पेयर्स, टाइम तुम्हें दिया हुआ है 20 मिनट्स। मिनट्स में हम टाइम नहीं यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल के लिए, राइट। सेकंड्स में कन्वर्ट करना होता है टाइम को, सही है, न्यूमेरिकल्स के लिए। तो 20 को सिंपल तुम 60 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, और ये तुम्हारे पास आ जाएगा 1200 सेकंड्स, सही है। करंट का एक हमारे पास फॉर्मूला है I इक्वल्स टू Q/T। सही है। अब तुम्हें I दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तुम्हें निकालना है चार्ज Q, तो Q इक्वल्स टू I T। Q इधर ही रहेगा, T उधर भेज देंगे, सही है।
आई की जगह तुम आई की वैल्यू पुट करोगे 0.25 और टाइम की जगह तुम टाइम की वैल्यू पुट करोगे 1200 सेकेंड्स और तुम्हारा चार्ज का आंसर आ जाएगा 300। सही है। चार्ज के तुम्हें यूनिट लगाना लाजमी है। चार्ज का यूनिट क्या आता है? सी कूलम। ऐसा यूनिट लाजमी है, नहीं तो तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट होंगे। इसी के बारे में बता रहा हूँ। सही है। 1.5 मीटर लॉन्ग वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर इज प्लेस्ड एट अ राइट एंगल इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ 0.04 T। तो हमें इस पर क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं? सबसे पहले डेटा बनाओ। 1.5 मीटर लॉन्ग वायर मीन्स हमें यहाँ पे लेंथ दी हुई है 1.5 मीटर। तो हमें करंट दिया हुआ है 5 एम्पेयर का। मैग्नेटिक फील्ड B से डिनोट होती है 0.04। सही है। अच्छा, एंगल एट अ राइट एंगल। राइट एंगल हमारे पास क्या होता है? राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल है तुम्हारा। सही है। तो थीटा तुम्हारा हो गया 90 डिग्री। सारी वैल्यूज़ हैं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास फोर्स का, F इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वायर इनटू साइन ऑफ द एंगल, साइन थीटा। सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, डेटा बनाया हुआ है, पुट करो और आंसर निकालो। ठीक है। 0.04 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इंटू साइन ऑफ 90। ठीक है। ये जब तुम पूरा सॉल्व करोगे इस वाले ब्रैकेट को 0.3 और साइन 90 तुम्हारा 1 होता है। अच्छा, एक और चीज़ है ना, ज़बान में रटी होनी चाहिए, लाइक साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। वैल्यूज़ याद रखना, तो तुम्हारे पास टाइम बचेगा। ठीक है। तो तुम्हारी फोर्स सिंपल आ गई 0.3। फोर्स का यूनिट न्यूटन्स। ओके। तो ये हमारा 2025 का फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। ओके, थैंक्स।